अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, उसके लाभ और दोष के बारे में जानेंगे। कब लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ, इससे किसानों और ज़मींदार को क्या लाभ हुआ था और क्या हानि हुआ। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं क्या था, पहले ये हम जानेंगे कब लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बंगाल में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लगभग 19% अंतर्गत आए थे। इसकी विशेषता में क्या क्या थे? सरकार ने जमींदारों के सिविल और दीवानी जो मामला चल रहा था उसको वापस ले लिया। दूसरा नंबर था क्या, जमींदारों को जो लगान वसूली की जाती थी एक निश्चित कर दिया गया। लगान जो था सरकार को देना पड़ता था 10/11 भाग देना था। लगान 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसान 1/11 भाग, जमींदार अपने पास 1/11 भाग रखते थे। ये विशेषताएं हैं, ये निश्चित कर दिया गया। लगान जो है 10/11 भाग सरकार को देनी पड़ते थे और जमींदार अपने पास 1/11 भाग रखते थे। अगर 10/11 भाग जमींदार सरकार को लगान नहीं देते थे तो सरकार जमींदारों का कुछ जमीन बेच करके वसूली कर लेते थे और जमीन का जो स्वामित्व थे वो जमींदार को बना दिए। वो अपना जमीन पुत्र को या तो अन्य व्यक्ति को दे सकता था, इतना लागू कर दिया गया। साथ ही भूमि का जो निश्चित कर राशि कर दिया, इससे जमींदारों और किसान में लाभ हुआ। साथ ही यहाँ पे जमींदार जो अपने भूमि का ध्यान जो रखते थे वो छोड़ दिए, आलसी बन गया। जमींदारों और किसानों के बीच जो विवाद चलते थे और चल रहे थे जो बीच में, वो सरकार उसके बीच में हस्तक्षेप जो करते थे वो छोड़ दिए। जमींदार और किसानों के बीच में जो मामला चलता था, कभी कभार वो किसान के बीच में और जमींदारों के बीच में सरकार उसके बीच का हस्तक्षेप छोड़ दिया करना। साथ ही इसका लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ अस्थाई बंदोबस्त का लाभ? अस्थाई बंदोबस्त का लाभ क्या हुआ? किसान को लाभ क्या हुआ कि जो लगान दिया जाता था सरकार को वो एक निश्चित कर दिया गया, वो निश्चित हो गया, वो लगान निश्चित कर दिया गया। लगान का जो टेंशन था कि बढ़ता था घटता था, ये एक निश्चित हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी कि किसान को और जमींदारों का टेंशन खत्म हो गया और बार बार जो बंदोबस्त लागू किया जाता था,
इससे सरकार को छुटकारा मिल गया। दूसरी बात, अस्थाई बंदोबस्त से होने वाली जो लाभ था वो जमींदारों को होने लगा। साथ में सरकार के जो स्वामित्व थे जमींदार, उसको फायदा हुआ, क्योंकि 1857 के विरोध में जमींदारों ने सरकार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया था। इससे जमींदार को अधिक से अधिक फायदा हुआ। दूसरी बात, इसमें जमींदार अपने भूमि पे ध्यान देना छोड़ दिया। उसके बाद जमींदार बस्ती से, गांव से जाकर के शहर में बसने लगा। कृषि सुधार और भूमि सुधार में जमींदारों को भी लाभ हुआ, क्योंकि सरकार से इसको छुटकारा मिल गया था। अब हानि क्या हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त का दोष। इसका दोष क्या था? ये तो लाभ हुआ, ये अस्थाई बंदोबस्त का लाभ हुआ, और इसका दोष क्या था? इसका दोष, अस्थाई बंदोबस्त का दोष क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का दोष यह था कि भूमि का जो भी लगान लगाया गया था वो अधिक था, जो किसानों को चुकाना पड़ा। नहीं चुकाने पर जमींदार और किसान को, जिसके अगर जमींदार वाले को भूमि बेचना पड़ता था, किसान को इससे अधिक से अधिक हानि पहुंचा। और सरकार कृषि उपजा पे ध्यान नहीं दिया। इससे भी जमींदार और कृषि को, किसानों को हानि पहुंचा। और अधिक से अधिक लगान जो लगाया गया था 10/11 भाग, यह किसान को अधिक परेशानी हुआ, और जमींदारों को भी साथ में परेशानी हुआ था। लेकिन जमींदार इस पे उतना ध्यान नहीं दिया। इसमें सबसे अधिक परेशानी हुआ था तो किसान को हुआ था, क्योंकि किसान के साथ कठोर व्यवहार जमींदार करते थे। अगर वो नहीं उपजाएंगे तो उस जमींदार का भूमि बेच करके सरकार वसूली करते थे, कुछ भूमि बेच दिया करते थे। इससे किसान को सबसे अधिक अस्थाई बंदोबस्त में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। साथ ही जमींदार अपने गांव छोड़ करके, जमींदारी छोड़ करके और अपने पारिवारिक में दे करके वो शहर में जाकर बस गए। इससे किसानों का भी हानि पहुंचा। बंगाल में जमींदार और किसानों के बीच विवाद बढ़ा दिए। ये सब दोष था अस्थाई बंदोबस्त का। कल हम रियायतबाड़ी के बारे में जानेंगे। हर रविवार के दिन करेंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। जनवरी से हर माह का जो करेंट अफेयर होगा वो सारा हर संडे करेंट अफेयर की हम जानकारी देंगे और उसका अच्छे से विस्तार से